24 जनवरी को हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो मिनिस्ट्री भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2008 में इसकी शुरुआत की गई, और तब से हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि 2011 का अगर सेंसस हम देखें तो जो सेक्स रेशियो है उसमें वो कम था, सेक्स रेशियो हमारा कम था, खासकर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा बहुत ही कम था, 918 था, ठीक है, जो कि काफी कम माना जाता है। और इसलिए हम चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने की दिशा में या फिर विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हम लोग ये सारे कदम उठाए हैं। तो 2008 से हर साल ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है 24 जनवरी को, और इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू गर्ल चाइल्ड, है ना, उनको सपोर्ट देना, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, है ना, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो आर्टिकल 15 में रोकता है डिस्क्रिमिनेशन से। साथ ही साथ जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो उसमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए आर्टिकल 16 के अनुसार। तो दिस आर देयर फंडामेंटल राइट्स। और साथ ही साथ दूसरे तरह की जो अपॉर्चुनिटी हो, जैसे पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, अभी भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हमारे यहाँ। तो चाइल्ड मैरिज का सिर्फ उनके एजुकेशनल हेल्थ पे, मतलब एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं होता है, उनके हेल्थ पे भी, उनके हेल्थ साथ साथ जो चाइल्ड है उसके हेल्थ पे भी असर होता है, ठीक है, अर्ली मैरिज के कारण। तो उन्हीं सारी दिशाओं में कदम उठाने के लिए ये लोगों, और साथ ही साथ और क्या एम है नेशनल चाइल्ड डे का, गर्ल चाइल्ड डे का, कि लोगों को अवेयर किया जाए। क्या अवेयर किया जाए? राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी जो उनका फंडामेंटल राइट है उनके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए कि गर्ल्स का क्या राइट्स है, ठीक है। और साथ ही साथ उनके उनका जो एजुकेशन है या फिर जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर गर्ल्स को एजुकेशन दिया जाता है तो किसी एक, अगर हम IMF का रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो अगर गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है, सारे मतलब इंडिया है तो इंडिया में 50% मान के चलिए पॉपुलेशन है गर्ल्स का, वुमेन का। तो अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है या फिर उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हम इंश्योर करते हैं तो हमारी जीडीपी लगभग डबल हो सकती है, हमारा जो इकोनॉमी है वो डबल इकोनॉमी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि गर्ल्स को एम्पावर किया जाए, उन्हें एजुकेशन दिया जाए ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, है ना। साथ ही साथ हेल्थ क्यों जरूरी है? ठीक है, लोगों को अवेयर करना कि उनका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्यों? बहुत सारे कारणों से, क्योंकि अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, उसमें इंडिया का रैंक 103 है आउट ऑफ 119 कंट्री। और उसका उसमें एक सबसे बड़ा कारण क्या है? माँ का हेल्थ सही नहीं होना, ठीक है। जो माल न्यूट्रिशन के जो बच्चे शिकार हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, मतलब एक बड़ा रीजन है कि माँ का हेल्थ अच्छा नहीं होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसके लिए हमें शुरू से ही काम करना होगा, जब बचपन से ही गर्ल्स चाइल्ड को वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा, ताकि मैटरनिटी के टाइम में उनका हेल्थ उस तरह हो कि जो चाइल्ड जो प्रोड्यूस हो वो हेल्दी प्रोड्यूस हो, और ठीक है, और साथ ही साथ उनका माल न्यूट्रिशन होने का चांस काफी कम हो जाए। तो इस कारण से ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का। अब देखिए यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने गर्ल्स के एम्पावरमेंट में, या बोले गर्ल्स को सेव करने में, या फिर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के डायरेक्शन में कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। कि कोई भी आंसर आप लिखते हैं तो उसमें ये सारे प्रोग्राम्स को मेंशन करना हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटरवेंशन किया है, मतलब क्या क्या कदम उठाए हैं। तो यहां देखेंगे कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट।
तो जो मेजर प्रोग्राम है जो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो है पहला, सेव द गर्ल चाइल्ड। सेव द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। सेव द गर्ल चाइल्ड मतलब हमारे यहाँ किस तरह का माइंडसेट है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सोशल प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं, मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये माइंडसेट है, और ये माइंडसेट अगर आप देखें तो 63 से ये माइंडसेट और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये कम होना चाहिए क्योंकि हम लोग ज्यादा एजुकेट होते जा रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिकली अच्छा होते जा रहे हैं, फिर भी ये माइंडसेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो लगातार घटता जा रहा है। 63 से अभी तक ये चाइल्ड सेक्स रेशियो लगातार घटता जा रहा है। उसके पीछे एक और कारण है कि पहले क्या था कि जो फैमिली का साइज होता था वो ज्यादा होता था, ठीक है। तो उसमें गर्ल्स चाइल्ड को एफोर्ड करते थे लोग, ठीक है। लेकिन अभी का माइंडसेट क्या हो गया है कि फैमिली साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स है वो डिसाइड करते हैं कि फैमिली अगर छोटा रखना है तो अगर एक ही, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड रखना है उन्हें, तो वो प्रेफर करते हैं कि उसमें मेल चाइल्ड हो, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, इस मेंटेलिटी में ये और भी बढ़ता जा रहा है ड्यू टू न्यूक्लियर साइज ऑफ फैमिली, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फैमिली, ठीक है। इसके कारण भी ये माइंडसेट बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो लगातार घटा है हमारे कंट्री में, ठीक है। और इसी को सेव करने के लिए होता क्या था, सेव द गर्ल चाइल्ड। सेव द गर्ल चाइल्ड में क्या किया गया कि जो गर्ल चाइल्ड होते थे उसमें क्या होता है, पहले ही उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर लिया जाता था पहले, ठीक है, कि मेल है या फीमेल है, और उसके बाद कई जगहों पे एबॉर्शन करा दिया जाता था, ठीक है। और इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको क्राइम मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में डाल दिया एबॉर्शन करना, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रीनेटल जो चेकअप होता है, जो जिससे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, वो भी इलीगल है इंडिया में। तो इस तरह से कुछ कदम उठाए गए और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया ताकि गर्ल्स चाइल्ड को सेव किया जा सके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का वो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने शायद 2015 में इसे लॉन्च किया था हरियाणा से, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मेन मकसद क्या था कि जो मोर्टेलिटी है उसको कम करना, ठीक है, उनको सर्वाइव, गर्ल चाइल्ड को सर्वाइव कराना, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये सारे मकसद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हम इसको अलग से अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या प्रोग्राम था, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के तहत जैसे अगर किसी घर में गर्ल चाइल्ड होता है तो उसके अकाउंट में कुछ पैसे जमा करने का प्रोविजन है, और जब वो 18 साल का जब उनका एज हो जाएगा तो उसको कुछ मतलब डबल करके या किसी तरह मतलब उनका एक अकाउंट खोलना, ठीक है, गर्ल चाइल्ड का, ताकि आगे के जो उनका हायर एजुकेशन उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। जब वो 18 साल की एज की हो जाए तो उनका जो हायर एजुकेशन वो कंप्लीट हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देने का इसमें प्रोविजन है सुकन्या समृद्धि योजना में, ठीक है। इसके अलावा ये सब योजना आप डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि आपको मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है एम्पावरमेंट से रिलेटेड। उसके बाद है सीबीएसई उड़ान स्कीम। सीबीएसई उड़ान स्कीम, ओके, सीबीएसई उड़ान स्कीम। नेक्स्ट है फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, एंड लास्ट वन इज रिजर्वेशन ऑफ women, रिजर्वेशन ऑफ women इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है।
तो ये सारे कुछ कदम उठाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान स्कीम, फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ वुमेन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव थे, इसके अलावा कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट का देखें तो बिहार में 35% रिजर्वेशन है आपको लोकल गवर्नमेंट में, साथ ही साथ 50% रिजर्वेशन है लोकल गवर्नेंस में, और साथ ही साथ 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट सर्विसेज में बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट, कई सारे जगहों पे कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। एमपी ने कई सारे अच्छे कदम उठाए हैं, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में। वेस्ट बंगाल ने कई सारे कदम उठाए हैं। तो इन सारे स्कीम्स को हमें ध्यान में रखना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो लगातार डिक्रीज हुआ है इंडिया में। ये बहुत ही एक चिंता का विषय था, ठीक है। the unabated the unabated decline in child sex ratio since 1961, ठीक है, 1961 में कितना था, फ्रॉम 976 in 1961 to 927 in 2001 2 and 918 in 2011, ठीक है। ओके, द अनएबेटेड डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो सिंस 1961 में 976 था, 2001 में कितना हो गया 927, 2011 में कितना हो गया 918। ये लगातार घटता गया, ठीक है। was a matter of concern, grave concern, as it reflected the low status of women in our society। ठीक है, तो ये जो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो लगातार डिक्लाइन हुआ, उसका मतलब क्या कि विमेन का स्टेटस सोसाइटी में कम है, ये इंडिकेट करता है ये, ठीक है। और इसी एस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा था 2011 में कितना हो गया 918, जो कि काफी कम था। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे।
in the background of continuous decline in child sex ratio, the government has launched बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन 2015। ठीक है, 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव साबित हुआ।